हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, हम सुन रहे हैं हमारी यादों की डायरी से अनोखा बंधन प्रेम कहानी। नीता का पहला प्यार अधूरा रह गया। उसकी शादी उदित से हुई जो एक बिजनेसमैन है, पर नीता उदित के साथ खुश नहीं है। पतफेरों की रस्म के लिए नीता अपने मायके आ जाती है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। घर पर आते ही सबने नीता से सवाल किया, अरे दी, जीजू कहाँ है? नीता की छोटी बहन गुड्डी ने सवाल किया। वो कुछ काम था उन्हें, जब दोबारा लेने आएंगे तब मिल लेना। इतना कह के नीता अपने कमरे में जाती है कि उसको कॉल आता है। हेलो हेलो नीता, कैसी है? मैं अंजू, आज शाम को मिले? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। उदास मन लिए नीता ने फ़ोन रखा। शाम को घर के पास एक कैफ़े में बैठी नीता अंजू का वेट कर रही थी। सॉरी यार, लेट हो गई। कैसी है तू और उदित कैसा है? ना चाहते हुए भी नीता ने अपनी उदासी छुपाई और कहा, ठीक ही है। क्या हुआ, तो खुश नहीं है क्या? अंजू चिंता दिखाते हुए नीता का हाथ पकड़ लेती है। आनंद ने ऐसा क्यों किया? मुझे बीच राह में क्यों छोड़ दिया? नीता, क्या मैं कुछ कहूँ? जैसे अंजू को आनंद की दूर जाने की वजह पता। आनंद का तुमसे दूर जाना उसका फैसला नहीं, तुम्हारे पापा का है। ये सुनते ही नीता हैरानी से अंजू को देखने लगी। मतलब? यार आई एम सॉरी, आनंद ने मुझे मना किया है। तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? मुझे लगता है उनके पास सारे सवालों के जवाब है। नीता तुरंत अंजू को अलविदा कह घर की तरफ बढ़ रही थी। माथे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। कुछ देर में घर पहुंची तो घर से बाहर आते हुए डॉक्टर मेहरा अंकल से नीता बोल पड़ती है, अंकल आप यहाँ? पापा ठीक है ना? थोड़े ठीक है, उन्हें आराम की ज़रूरत है नीता। उन्हें खुश रखो, दिल का दौरा 2 बार पड़ चुका है। उन्हें किसी भी बात की टेंशन ना हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। इतना कह डॉक्टर मेहरा वहाँ से चले जाते हैं। नीता अपने पापा के कमरे में जाती है। उसे देख के नीता के पापा कहते हैं, नीता कहाँ गई थी? आओ मेरे पास बैठो। उदित कैसा है बेटा? मुझे पता है जल्दबाजी का ये फैसला तुम्हें वक्त से विदा करने का था, पर तुम उदित के साथ बहुत खुश रहोगी, देखना। वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज टाइम से बहुत पसंद करता था। ये बात मुझे उदित के पापा ने ही बताई। और बेटा, आनंद हमारी हैसियत से बड़ा था और हमारे मेल जोल से भी तो तालमेल नहीं था उसका। नीता ये सुन के अपने पापा को आराम करने के लिए कहती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई नीता अकेले में मन ही मन सोच रही होती है, मुझे आनंद से मिलना होगा। अपने सवाल के जवाब अगर मुझे चाहिए। नीता आनंद को कॉल करती है। हेलो। वही अंदाज, वही आवाज़ सुन के नीता ठहर जाती है। आनंद कैसे हो? आनंद भी नीता की आवाज़ सुन कुछ देर चुप होने के बाद बोल पड़ा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो नीता? मुझे तुमसे मिलना है। नीता, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। मैंने कहा ना, मुझे मिलना। हर बार तुम अपने फैसले मुझ पर नहीं थोप सकते। अच्छा ठीक है, शाम को कैफ़े में मिलते हैं। शाम के ठीक 7 बजे नीता कैफ़े पहुंच जाती है। आनंद वहाँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। नीता पहुंचती है। नीता, तुम्हारे कुछ कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब सब बदल गया है। उदित बहुत अच्छा लड़का है, सीरियसली। मुझे ये सब नहीं सुनना। तुमने आने के बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना कॉल किया, ना मिले। ऐसा क्यों किया? इसका रीज़न मुझे जानना है अभी। नीता, याद है तुम्हें 17 अगस्त की शाम, जब तुमने कहा था कि पापा बहुत परेशान हैं, उन्हें बिजनेस में हुए घाटे का मुआवजा अपने बिजनेस पार्टनर को देना है? उसका इस बात से क्या मतलब? थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए नीता ने कहा, तुम सुनोगी तभी तो बता पाऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जाने से पहले तुम्हारे पापा से मिलने गया था उनके ऑफिस। उनके कैबिन में जाते ही मेरे कदम ठहर गए थे, जहां तुम्हारे पापा के दोस्त उदित के पिताजी थे। उन्होंने वो सारे पैसे तुम्हारे पापा के पार्टनर को देके अपनी दोस्ती निभाई और बातों ही बातों में उन्होंने तुम्हारा हाथ मांग लिया उदित के लिए। ये सब सुनने के बाद मैं बेचैन हो उठा। उनके वहाँ से जाते ही मैं तुम्हारे पापा से मिला था, उन्हें सब बताया और कहा भी कि उनका एहसान वो लौटा दे, मैं हेल्प करूँगा। पर शायद तुम्हें नहीं पता, इस तरह के कई एहसान उन्होंने तुम्हारे पापा पर
पहले ही बहुत कर रखे हैं। उन्होंने मुझसे विनती की तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। नीता, उदित सच में बहुत अच्छा लड़का है। सोचो वो तुम्हें कितने सालों से प्यार करता है, बचपन से तुम्हें लाइक करता है, कॉलेज टाइम से तो वो तुम्हारा दीवाना है। लेकिन क्या कभी वो तुमसे सामने से आके कुछ बोला? नहीं ना। तुम उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी और मेरे दिल में भी तुम रहोगी। यार, हमारा भी कोई फर्ज बनता है माता पिता के लिए। अगर 100 में से एक फैसला उनका है तो क्या हुआ? क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? ये सब सुन के नीता जैसे शांत हो गई थी और आनंद के लिए उसके दिल में जो शिकायत थी वो भी धीरे धीरे दूर हो रही थी। कुछ दिन बाद अपने ससुराल पहुंच के नीता उदित से मिलती है। उदित घबराया हुआ उससे कहता है, नीता, उस दिन के लिए सॉरी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। नीता को अब आनंद से कोई शिकायत नहीं थी। उसे अब सब पिछला भुला के उदित के साथ एक नई शुरुआत करनी थी। नीता बेड पर बैठी थी, उसी की बगल में उदित भी बैठा हुआ था। नीता ने कुछ कहे बिना उदित के कंधे पर सिर रखा और कहा, उदित, आप बहुत अच्छे हैं। उदित ने स्माइल के साथ नीता के गालों को सहलाया। दोस्तों, लेती हूँ अलविदा इस प्यारी सी कहानी के साथ। ये बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी लव स्टोरी थी। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए किरदारों के साथ। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर।